गाइस, आज हम लेंगे अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट, द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की जो हाइट है, एलिवेशन है, वो है 1100 टू 900 मीटर, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो 600 मीटर तक ऊंचा है। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट का जो फैलाव है वो है महानदी से नीलगिरी पहाड़ी तक, जो कि साउथ में है। और ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूस, इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं, कभी ख़त्म हो जाते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। इरेगुलर हैं, कोई रेगुलर शेप नहीं है। और यहाँ इनके बीच में जो रिवर्स निकलती हैं उससे ये पार्ट्स में बटे हुए हैं, जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं और नैरो हैं, इससे पतला है और नॉर्थ से साउथ की तरफ को ये ऊंचा होता चला जाता है। इसमें जो हाईएस्ट पीक हैं वो हैं अनाईमुडी, ये है 2695 मीटर्स, ये केरल में है। दोबा बीटा 2637 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ये इसकी हाईएस्ट पीक्स हैं। ईस्टर्न घाट में शिवराय हिल्स और जवाड़ी हिल्स हैं, और यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन भी हैं। उडाग मंडलम, जिसे पॉपुलरली ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाई कनल, ये दोनों तमिलनाडु में हैं। In Peninsular Plateau, the black soil area known as Deccan Trap has igneous rocks of volcanic origin. ज्वालामुखी के फटने से जो लावा से बनी हुई रॉक्स हैं उन्हें इग्नियस रॉक बोला जाता है, और इसी से ब्लैक सॉइल बनती है। और पेनिनसुलर प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल का एरिया है उसको पॉपुलरली जाना जाता है डेक्कन ट्रैप के नाम से। ये 1 नंबर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ईस्टर्न घाट की पोजीशन इंडिया में। ये आप देख सकते हैं नीचे के पार्ट्स में है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेस्टर्न घाट। ये हैं, देखिए वेस्टर्न घाट इंडिया की मैप में इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। और ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और इसका थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु में भी टच होता है। तो ये हैं हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। इसके बाद बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। ज़्यादातर आप में से लोग जानते ही होंगे, जो इंडियन डेजर्ट है उसका पॉपुलर नाम है थार। और ये इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है अरावली हिल्स के वेस्ट की तरफ पड़ता है, जो कि ज़्यादातर राजस्थान में है। कुछ पार्ट इसका गुजरात और थोड़ा सा पार्ट हरियाणा में टच होता है। इट इज़ कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड रिसीव वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम। और ये ज़्यादातर सैंड ड्यून्स, यानी कि जो रेत के टीले बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं छोटे छोटे, उनसे ढका हुआ है। लूनी यहाँ पर अकेली रिवर है, जो कि काफ़ी बड़ी रिवर मानी जाती है। ये आप देख सकते हैं जो राजस्थान का मैप है, इसमें ज़्यादातर डेजर्ट का ही एरिया है। और इसके जो मेन शहर हैं वो जैसलमेर वगैरह हैं, जहाँ पर हर साल ऊँटों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे देखने लोग बाहर से भी आते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन वो एरियाज़ हैं जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के दोनों साइड समुद्र तट के पास का ये जो एरिया है उसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है। सो द वेस्टर्न कोस्ट इज़ अ नैरो प्लेन लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो एक बहुत ही नैरो प्लेन है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है उसकी, और ये वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। कोंकण इसका नॉर्थ पार्ट है, कन्नड़ प्लेन सेंट्रल पार्ट है और मालाबार कोस्ट इसका सदर्न पार्ट है। यहाँ देखिए ये जो ग्रीन कलर का ये गुजरात से लेकर ये नैरो बेल्ट तक नीचे तक जा रही है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और इसका आप कोंकण पार्ट देख सकते हैं। इसके बीच में कन्नड़ है और नीचे मालाबार है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नीचे तक फैला हुआ है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वाइड है और इसका जो लेवल है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ झुका हुआ है। इसमें 2 पार्ट हैं, नदर्न सिस्टर ये नॉर्थ पार्ट है और सदर्न पार्ट इसका जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोला जाता है कोरामंडल कोस्ट। इसमें जो रिवर्स हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर लेक चिलिका है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सीनिक व्यूज़ के लिए। अब आते हैं आइलैंड्स जो कि इस हमारे चैप्टर का लास्ट फीचर। द लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं 2 ग्रुप हैं इंडिया के अंडर में, इंडिया की टेरिटरी में। लक्षद्वीप बहुत छोटा है, स्कैटर्ड है, बहुत छोटे छोटे इसमें आइलैंड्स हैं जो कि इधर उधर दूर दूर फैले हुए हैं। और ये मालाबार कोस्ट की साइड में पड़ता है। अर्लियर नोन एज लक्कादीव, मिनिकॉय एंड एमेंडाइव। इसका पुराना नाम जो था वो लक्कादीव, मिनिकॉय और एमेंडाइव था। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावाराटी जो है इसका मेन आइलैंड है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर्स है लक्षद्वीप का। एक तरह से आप इसको कैपिटल समझ सकते हैं इसकी। और यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर कोई नहीं रहता, अनहैबिटेटेड है। इसका नाम है पिटी आइलैंड। इसको एक बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर हर साल बाहर, यहाँ आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का नेशनल मैप। ये कालीकट और कोचीन के वेस्ट में है। देखिए आप कि कितने अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड का ये ग्रुप है, बहुत दूर दूर बसे हुए हैं। अब है अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है और इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अंडमान और दूसरा निकोबार। इसमें जो अंडमान है ख़ास तौर से वो बहुत बड़े आइलैंड्स हैं, उसको 3 पार्ट में अलग से डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। और जो निकोबार है वो स्कैटर्ड है, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे आइलैंड हैं दूर दूर पास पास इस तरह से। दे लाई क्लोज टू इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर के पास पड़ते हैं और इसीलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट यानी कि गर्म जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर मिलता है। और ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। कोई भी अगर पानी के रास्ते पे कोई दूसरा अगर कंट्री वहाँ से जहाज़ जाता है, आता है, कोई भी सैनिक गतिविधि अगर होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये उनको चेक करने के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार, ये है ऊपर का अंडमान का पार्ट, ये नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल और साउथ, और ये लिटिल अंडमान अलग है। इसके नीचे निकोबार है। निकोबार के भी बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड हैं लेकिन ये अंडमान से काफ़ी छोटा है एरिया में। एक और मैप में मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये इसका टोटल व्यू है और ये है अंडमान का व्यू खाली। तो ये देख सकते हैं अंडमान, नॉर्थ अंडमान कितना बड़ा है, मिडिल और साउथ अंडमान ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और इसके नीचे जो है ये लिटिल अंडमान है और इसके जो नीचे का एक तरफ आता है ये निकोबार। देखिए आप कितने छोटे छोटे इसमें आइलैंड्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं।
बे ऑफ बंगाल में इनकी पोजीशन है। ये लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा पार्ट इसका इंडियन ओशियन में भी पड़ जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, आप देख सकते हैं ये पोर्ट ब्लेयर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ये वही जगह है जहां पर अंग्रेज़ों ने सेलुलर जेल बनाई थी, जहाँ पर ख़तरनाक जो क्रांतिकारी थे, जिनको वो समझते थे कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, उनको रखा जाता था। सेलुलर जेल का मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ अभी। देखिए वो थी सेलुलर जेल जो अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। ये तो अभी इंडिया के अंडर में है, इसलिए इसमें ऐसा पेंट वगैरह हुआ है। ये पुराना फ़ोटो है इसका, ब्रिटिश टाइम का। तो यहाँ पर ख़तरनाक कैदियों को रखा जाता था और इसको जो पॉपुलर नाम दिया गया था वो था सजाए काला पानी। काला पानी इसलिए बोलते थे इसको क्योंकि ये माना जाता था कि हज़ारों किलोमीटर दूर पानी के बीचों बीच एक जेल है जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। बस यहाँ गया है तो समझ लो मर के ही छूटेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू।